पर्यावरण और भूगोल के कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं पर ये एक क्विक समरी है। आज हम विशाल महासागरों की अहमियत से लेकर भारत के कुछ खास जंगलों तक की सैर करेंगे, ताकि पृथ्वी के इस नाजुक इकोसिस्टम को हम बेहतर समझ सकें। तो सबसे बड़े हिस्से यानी पानी से शुरू करते हैं। पहला, 8 जून को मनाया जाने वाला विश्व महासागर दिवस। क्या आप भी यही सोचते थे कि हमें ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधों से मिलती है? सच तो ये है कि समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन बनाते हैं, और हाँ, इंसानी गतिविधियों से पैदा हुई 90% एक्स्ट्रा हीट भी यही महासागर सोखते हैं। तो असल में यही पृथ्वी के असली फेफड़े हैं। चलिए अब पानी से जमीन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब जरा सोचिए, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ जानवरों को इंसानों से दूर रखने के लिए है? बिल्कुल नहीं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत के नीलगिरी जैसे इन रिजर्व्स को करीब 300 मिलियन लोग अपना घर मानते हैं। मतलब ये इंसान और प्रकृति के एक साथ रहने का एक परफेक्ट मॉडल है। इन ग्लोबल प्रयासों से अब सीधे अपने देश चलते हैं। अंत में मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। कूनो अफ्रीकी चीतों के लिए तो खूब खबरों में रहा है, राइट? लेकिन असली खुशखबरी ये है कि दशकों बाद वहाँ कैमरा ट्रैप में कैराकल नाम की एक बेहद दुर्लभ जंगली बिल्ली देखी गई है। विदेशी चीतों की खुशी अपनी जगह है, लेकिन अपने ही देश के इस दुर्लभ जीव का वापस दिखना कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी जीत है ना? संक्षेप में कहें तो चाहे वो हमारी सांसों को चलाने वाले गहरे महासागर हों या कूनो जैसे जंगल, पृथ्वी का हर कोना आपस में गहराई से जुड़ा है। प्रकृति की इस शानदार पहेली को समझना ही हमारे सुरक्षित और बेहतर भविष्य की इकलौती गारंटी है।